ये देखिए, अभी हम लोगों ने जीएम से मीटिंग की, फिर हम यहाँ सर्वे करने के लिए आए और यहाँ आने के बाद हमने देखा कि जितने मुद्दे हमने उठाए, जीएम साहब ने तो कहा कि नहीं सब ठीक है, लेकिन ये आप लोग दिखा सकते हैं कि ये पूरा जगह नहीं मिला, बकरे को जगह नहीं मिला, इधर हम लोग परेशान में, भाड़ा भी नहीं मिला, ऊपर से वॉचमैन लोग आते फिर इधर भी हमको खड़े नहीं होने देते, उन लोग खोटा परेशानी। हम लोग आए एमपी से। ट्रेन दिखाइए कि यहाँ से बिल्कुल पानी नहीं जा सकता और ये जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर पूरे अंदर की तरफ थे जहाँ बकरे बैठेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि जीएम से और प्रशासन से कि ऐसे पथरीली जगह क्या कोई जानवर बैठ सकता है, और इंसानों को उतरने के लिए ये इन्होंने सुविधा की है, जहाँ से मैं समझती हूँ कई बच्चे बड़े सब गिरेंगे यहाँ पे जो भी बकरा खरीदने जाएगा। तो अगर 19 करोड़ रुपए में इस तरीके की फैसिलिटी अगर देवनार में दी जा रही है तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है, और इसके ऊपर हम लोग अभी पूरी शिद्दत से आवाज़ उठाएंगे और इसके ऊपर हमारा आरोप है कि ये गलत मिसयूज हो रहा है हमारे पैसों का। के बावजूद भी अगर इस तरीके की प्लास्टिक में इतनी दूर दराज से आए हुए किसानों को अगर रहना पड़े तो मैं नहीं समझती कि ये कोई अच्छी बात है। 18 करोड़ रुपए मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। देखिए, ये प्लास्टिक में बारिश अगर जोरदार आ गई तो ये बकरे भी बीमार होंगे। ये हाँ देखो, प्लास्टिक की भी फटी हुई है और नीचे पूरा कच्चा है। मैंने अभी जीएम साहब से बोला था तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ये चीज़, इसीलिए हम लोग आज विजिट करने आए और ये बड़ा देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है कि हमारे 18 करोड़ खराब हो रहे कहीं ना कहीं पब्लिक के, जो ये लोग सही यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं बीएमसी और प्रशासन की भी लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है। देखिए ना, ये शेड में हाँ हमने लगाया, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि शेड की कमी है, शेड की कोई सुविधा नहीं है, पानी वगैरह लो, इनका लो। हम बहुत दूर से आते हैं राजस्थान से, इतने कुछ भी सुविधा नहीं है। एक सर सड़ा हुआ हो रहा है सारा पानी का, किस तरीके का पानी का यहाँ नीचे सोना पड़ता है जमीन पर। ड्रेन की हालत देखो, और बारिश आ जाए तो हमारे में ऐसी बनती है कि जैसे जिंदगी में किसी को बनी गई। इसलिए पले ऐसा हुआ है हमारे यहाँ। जो ये डाला गया है ये इन्होंने अपने पैसे से डाला, तो 19 करोड़ का इन्होंने कौन सा शेड डाला है और किसको रखे, अभी आगे चलेंगे हम लोग और इसका सर्वे करेंगे। 15 सुविधा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, कितनी मशक्कतों का सामना जानवर के अलावा उनके मालिक भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस तरीके की जगह पर रह रहे कम से कम ये लोग 10 से 15 दिन इस मंडी में रहते हैं। जी बिल्कुल, देख रहे हैं आप जिस तरह से पूरी ड्रेन ये जाम है, ब्लॉक है, यहाँ पे वो ड्रेन ब्लॉक है, वो ड्रेन ब्लॉक है, और किसान कह रहे हैं कि वो अपने पैसे का शेड लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है महानगर पालिका के ऊपर कि जिसका 15-15 करोड़ रुपए आने के बाद में भी किसान अगर अपने पास से वो शेड लगाता है तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए या क्या स्टेप्स लेने वाले। अभी ये हम जीएम को बोलना है हमको कि ये किस तरह से जो चीज़ें कमियां हैं इसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर जिस तरह से ड्रेनेज जाम है, अगर बारिश हो जाएगी तो यहाँ पानी पूरा तैरेगा, और पानी जब तैरेगा तो बकरों के क्या हालात होंगे, किसान के क्या हालात होंगे। और जब किसान हमारी इज्जत है, आज किसान राजस्थान से देश के अलग अलग ठिकानों से यहाँ पे बकरा मंडी में आते हैं, वो हमारी इज्जत है। अगर यहाँ पर उनको किसानों को तकलीफ होगी, वो तकलीफ हमको है। तो हम अभी जीएम से वापस इस पे बात करने वाले कि जो कमियां इसको जल्द से जल्द दुरुस्त की जाए। जिस तरीके से अभी जीएम से मुलाकात की गई, काफ़ी चीज़ों को लेकर वो कह रहे थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आपने मुआयना किया, हर साल की तरह बदहाल हालत इस वक्त भी देवनार मंडी की देखने को मिल रही है। आज हम लोग आज आए यहाँ पर, सबसे पहला हमने जीएम से मुलाकात की और जीएम से हमने पूछा कि किस किस तरीके की सहूलत यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जब हम बाहर थे तो हमें बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि शेड तो बन गया है लेकिन ज़मीन बिल्कुल कच्ची है, ख़राब है, वहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। तो हमने जीएम से कहा कि ऐसी कुछ शिकायतें आ रही है, और आपने इनकलाब पेपर में भी देखा होगा 2 दिन पहले, लेकिन उसके बावजूद जीएम साहब ने बोला ये तो कंप्लेंट 3 दिन पहले की है मैडम, अभी सब ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आज अभी यहाँ पर सर्वे करने आए, और मुझे देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बेचारे बकरे, इतने बड़े बड़े पत्थर है, उनके ही लोग 3 दिन से सफाई कर रहे थे, और फिर उसके बावजूद भी अभी इतने बड़े पत्थर है, वो जानवर बेचारे बैठेंगे कैसे। और इतनी दूर दूर से व्यापारी आए हुए हैं, और अभी मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले कि जो परमानेंट शेड तो है, लेकिन उसके अलावा भी प्लास्टिक जो डाल के दूर दूर से आके लोग बैठे हुए हैं, शेड की कमी है इसका मतलब।
19 करोड़ की लागत लगने के बावजूद भी अगर शेड की कमी है तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये हमारी फेलियरपन मैं बोल सकती हूँ हमारे प्रशासन का। और हमारे जीएम साहब को मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि इस तरीके से गलत मशवरा या गलत राय मत दीजिए। जो बात गलत है वो गलत बोलिए। अगर यहाँ पे इंतजाम सही नहीं तो बोलिए, तो हम लोग प्रशासन से बोलेंगे कि भाई इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, एक हफ्ते का खेल ही रहता है। और लेकिन हम लोग जमीन जिस तरीके से आपने देखे जिन बाड़ों में जानवर बंधे हुए हैं, चटीली उस चीज पर जानवर बैठ रहे हैं, जख्म हो रहा है, उनको काफी तकलीफ हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसीलिए अभी हम लोग वापस से जीएम साहब के पास जाएंगे और बोलेंगे कि ये जो तकलीफें हैं उसको तुरंत ठीक करो, अदरवाइज हम लोग बाहर ही बैठ के धरना करेंगे। क्योंकि 19 करोड़ रुपए की शेड लगे हैं और हमारी प्रशासन से एक मांगनी है आपके चैनल के माध्यम से, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने भी नेतागण यहाँ पर आते हैं, सर्वे करते हैं, देखते हैं, लेकिन हर साल 5 करोड़ से टेंडर शुरू हुआ था, आज 19 करोड़ पे 19 करोड़ हो रहा है। मैं समझती हूँ कि जितना बड़ा ये देवनार है, 19 करोड़ रुपए में परमानेंट शेड बेहतरीन बन सकते हैं। तो हर साल ये अभी बनेगा और अभी निकाल दिया जाएगा, क्यों इसको यही नहीं छोड़ देते? इतना कौन सा महंगा शेड है ये कि 19 करोड़ के बावजूद भी अपना शेड लेकर आप निकाल के चले जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर आप किस तरीके से काम करने वाले हैं? नहीं, तो हमने यही कहा कि हर हफ्ते मंडी लगती है और बाहर से बकरे आते हैं, तो हर हफ्ते जो मंडी के अंदर बकरे आते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारे सब देशवासी है। जो साल में एक बार सुविधा होती है वो परमानेंट क्यों ना हो, हर हफ्ते उनको उसका लाभ हो। बेचारे धूप में बैठे रहते हैं, बकरे उनके धूप में रहते हैं। अगर ये शेड हमेशा इसी तरह से पड़े रहे तो उनको हर हफ्ते जो मंडी लगती है उनको भी राहत हो जाएगी। और पानी की पीने की सुविधा अभी तक मैं देख रही हूँ सबके बारे में नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारी बातों को लेके अभी हम लोग कमिश्नर के भी पास जाएंगे, हमारे आमदार साहब अबू आसिम आजमी साहब, हम लोग सब मिलकर जाएंगे सारे नगर सेवक, कि अभी भी यहाँ की कोई भी सुविधा प्रॉपर नहीं है जो होनी चाहिए थी। बात जो टेम्पररी शेड रोड पर लगाया जा रहा है, रोड पर बकरा बेचना कानूनी तौर पे इलीगल है, लेकिन जिस वक्त इन बकरा व्यापारियों को पास दिया जाता है, एंट्री कराई जाती है, तो उनको सहूलत प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? जब यहाँ पर शेड पर जानवर रखना अवेलेबल नहीं है तो वो रोड पर ही बांध देंगे और रोड पर ही बेचेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो हम लोगों ने देखा और आप लोगों ने साथ में देखा, ये खुला दिखता है कि कालाबाजारी है। देखिए, जो बाहर से बेचारे आ रहे हैं, अपने जानवर को लेके आ रहे हैं और ये सोच के आते हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं, मुंबई एक पैसे की नगरी है, वहाँ के लोग हमें अच्छा पैसे देंगे, अच्छा हमें सहूलत मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जिनकी बदहाली हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने सारा सर्वे किया है, सर्वे में ये मालूम पड़ रहा है कि जो बकरे रखने की जगह है वहाँ पे ना नीचे बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर है। और जैसे मैडम ने कहा है कि 19 करोड़ रुपए का टेंडर होता है और ये टेंडर हमेशा एक ही व्यक्ति को लगता है, चूना वाला, वो हमेशा आता है, बीएमसी को चूना लगा के चला जाता है, हमेशा चूना लगाता है, चूना लगा के चला जाता है। लेकिन अब की ये हम पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी जनाब अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत में हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम पे हम लोग ऐसा टेंडर करवा के लेंगे कि ये लाइफ टाइम जैसा शेड बनता है, प्रॉपर एक घर के जैसा शेड बनता है, वो बन के रेडी रहेगा। और रही बात कि यहाँ के पैसा लेते हैं, इससे पैसा ये भी जो शेड है आज ये परमानेंट शेड नहीं है, टेम्पररी है। इसके ऊपर एक शीट लगाई जाती है प्लास्टिक की और उसका 18 करोड़ रुपए। इससे बेहतर तो ये होगा कि उस पर टीन की शेड लगाया जाए। मैं इतना वही बोल रहा हूँ ना कि आज यहाँ पे इतने कॉर्पोरेटर हैं और पूरी मुंबई में बीएमसी इतना पैसा किसी के पास है, बीएमसी के पास जो पैसा है जनता का पैसा, और जनता के पैसे के बार ये खिलवाड़ हो रहा है। ये जो शेड आप देख रहे हैं ना, ये टेम्परेरी शेड लगता है। 19 करोड़ रुपए में मैं बोलता हूँ, मेरा चैलेंज है कि ये पिछले 15-20 साल तक 19 करोड़ रुपए में बन सकता है। मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहूँगा, कमिश्नर साहब तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा, हमारे तमाम नेतागण, हमारी जो सरकार बनी है उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि ये बार बार कालाबाजारी हो रही है, इस कालाबाजारी को बंद करो और देवनार में हमेशा की तरह जिसे बोलते हैं जो कालाबाजारी हो रही है वो नहीं होगी और आने वाले टाइम पे एक अच्छी सहूलियत दी जाए। नहीं, विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गया, मैं समझती हूँ, क्योंकि एक मिनट 2.5 साल से आज नगर सेवक के इलेक्शन नहीं हो रहे। जब इलेक्शन होते थे हम लोग मीटिंग में बैठते थे मार्केट गार्डन की कॉर्पोरेशन में, तो ये चीज़ हम लोग अक्सर उठाते थे, लेकिन इसके ऊपर डे बाय डे और अभी 2.5 साल से तो ये लोग छूटे हुए सांड के जैसे हो गए। जितने भी ये अधिकारी, मैं समझती हूँ कि वो लोग बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहे हैं
किसको टेंडर दे रहे हैं, कब टेंडर लग रहा है, ये किसी को कुछ पता नहीं है। ऑनलाइन डाल देते हैं, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है देखे। लेकिन मैं प्रशासन से एक बात बोलना चाहती हूँ कि उनकी सबकी सैलरी जो है ये जनता के जेबों से जाती है, जो हम लोग टैक्स पेयर है उनके पैसे से जाती है, ये अपने जेबों से नहीं देते। तो हमारा पैसा संभाल के खर्च करे, पब्लिक के हित में खर्चा करे और जो जरूरी चीजें है उस पर खर्च करे, ना कि इस तरीके से हमारे लोगों को, हिंदुस्तान के लोग कोने कोने से आते हैं यहाँ पे कि 2 पैसा मिलेगा। और आज ये मैं अभी इन लोगों से सुन रही हूँ कि पैसे भर के तो बराबर इन लोगों ने एंट्री ली, लेकिन इनको जगह नहीं है। अब मैंने बोला कि बारिश आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, तो वो बोल रहे हैं कि भाई बारिश आई तो हम ताड़पत्री लेके खड़े हो जाएंगे। तो क्या यही सुविधा है यहाँ की? हर व्यापारी एक शिकायत करने के लिए खड़ा है। जिन जिन मुद्दों को आप लोगों ने उठाया, आने वाले वक्त में क्या देखते हैं कि इसको बेहतरी में कुछ देखने को मिलेगी? नहीं, आप जिस तरह से देख रहे हैं देवनार के हालात बहुत खराब है, जबकि सबसे पहले देवनार में जमीनें जो थी उसको पीसीसी करना चाहिए ताकि बकरे वहाँ पर अच्छे से खड़े रह सके, बैठ सके, वहाँ स्टेबल हो सके। ड्रेनेज के हालत आप देख रहे हो कि पूरी तरह से ड्रेन के पानी नहीं जा रहे। जरा सा मानसून हो जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर पानी जम जा रहा है। बकरे कितने हालत खराब चल रही है कि आप देखिए, किसानों की तकलीफ देखिए। किसान बेचारे मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हमने सालों भर मेहनत की है और हमको कुछ पैसे मिलेंगे, उससे उनका घर परिवार चलेगा। मगर प्रशासन में बैठे हुए इन अधिकारियों को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। देश के नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, यहाँ पर देखिए किस तरह से तकलीफें हैं, ये सारी चीज़ें उनके तक पहुँचाइए, प्रशासन तक। और देवनार में देख रहे हैं हमारे ये लोग बेचारे किसान हैं, कितने परेशान हाल हैं। मेरा नाम कमलेंद्र सिंह राणावत है, मैं राजस्थान उदयपुर से आया हूँ। मेरे पास 47 गॉड्स हैं, सारे कुर्बानी बकरे हैं और उनकी वेट की क्षमता देखो तो 1 क्विंटल से लगा करके 1.25 क्विंटल, 1.5 क्विंटल तक के बकरे हैं। और आज मेरे बकरे को कम से कम 48 घंटे मेरे गाड़ी में रखने पड़े और मुझे शेड की व्यवस्था नहीं मिल पाई। बकरे परेशान हैं, मैं खुद परेशान हूँ। इतने महंगे भाव के बकरे लेके आते हैं और यदि किसानों को ये सुविधा नहीं मिलती है शेड की प्रॉपर, एक गवर्नमेंट से और मैडम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाहर के किसान जो आते हैं उनको पहले ये प्रोवाइड करवाया जाए ताकि उनको सुविधा प्रॉपर मिले।